दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। संता बोला, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूं। बंता बोला, ये तो अच्छी बात है, इसमें कठिनाई क्या है? संता बोला, पर किसके पास छोड़ूं? मेरे सभी दोस्त कमीने हैं, साले पी जाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। बच्चा दादी के पास आया और बोला, दादी माँ आप टे बोल कर दिखाओ। दादी बोली टे। बच्चा बोला फिर से बोलो टे। दादी फिर से बोल दी टे। बच्चा बोला, कितना बढ़िया बोलती है दादी टे, आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देती? दादी बोली, क्या मतलब, तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊं? बच्चा बोला, वह अपनी सहेलियों से कह रही थी इसकी दादी पता नहीं कब टे बोलेगी। वाइफ बोली, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवाय कुछ बना नहीं है। हस्बैंड बोला, जब वे आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया है। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर भुर्जी भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमानों के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। हस्बैंड बोला, क्या हुआ? वाइफ बोली, भंगड़ा पाले दाल ही गिर गई। दुल्हन बोली, मजा आया? दूल्हा बोला, बहुत आया। दुल्हन बोली, अपना रिकॉर्ड ही ऐसा है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया। अब दूल्हा बेहोश अभी दिल्ली के अस्पताल में है। बाबा रामदेव बोले, आज की औरतें इतने कम कपड़े पहनती हैं कि उनकी ब्रा, टांगे, पीठ और पूरा का पूरा बदन दिखाई देता है। संता बोला, बाबा जी योग कराओ, खड़ा मत कराओ। यमराज बोले, तुमने पुण्य और पाप दोनों किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में नरक मिलेगा। पठान बोला, वो कैसे? यमराज बोले, रोज रात 2 गिलास दारू और एक लड़की मिलेगी और गिलास में छेद होगा पर लड़की में नहीं। अब आदमी बेहोश। पप्पू बोला, तुम तो मेरी जान, मेरी जिंदगी का चांद हो। गर्लफ्रेंड बोली, और तुम मेरे एडविन एल्ड्रिन हो। पप्पू बोला, मतलब? गर्लफ्रेंड बोली, चांद पर चढ़ने वाला दूसरा आदमी। डॉली बोली, मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मैं गर्भवती ना हो जाऊं। शालिनी बोली, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पति ने ऑपरेशन करवा लिया है। डॉली बोली, तभी तो मुझे और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार एक दादा दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुँचे जहाँ वो जवानी में मिला करते थे। वहाँ खड़े खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया, लेकिन दादी नहीं आई। घर जाकर दादा गुस्से से बोले, आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए बोली, मम्मी ने आने नहीं दिया। बाप अपने बेटे को लेके रिश्ते के लिए लड़की देखने जाता है। लड़की सामने आके बैठ जाती है। कुछ देर के बाद बाप अकेले में ले जाके बेटे से पूछता है, क्यों बेटा, लड़की पसंद आई? बेटा बोलता है, पापा लड़की तो बहुत मोटी है।
बाप बोला, एक बात याद रखना बेटा, घर कितना भी बड़ा हो दरवाजा छोटा ही होता है। एक बार एक बुढ़िया मर गई तो उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी और बोली, अम्मा कहाँ गई तू, जहाँ न धूप न छाँव न रोटी न सब्जी न बिजली न पानी, साथ में ही संता और बंता भी शोक मनाने गए हुए थे। संता ने साथ में बैठे बंता को कोहनी मारी और बोला, अबे देख बुढ़िया ने कहीं हमारे घर में तो नहीं चली गई। दो वकील अदालत में बहस के दौरान व्यक्तिगत कटाक्षों पर उतर आए। एक ने कहा, तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे ने पलट कर कहा, मैंने भी आज तक तुमसे बड़ा गधा नहीं देखा। इस पर जज ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े, क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मजा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? अब पति बेहोश। एक खरगोश रोज लोहार की दुकान पर जाता और पूछता, गाजर है क्या? लोहार रोज इनकार कर देता, फिर भी खरगोश अगले दिन उसी सवाल के साथ टपक पड़ता। एक दिन लोहार को बहुत गुस्सा आया और उसने हथौड़े से खरगोश के आगे के दांत तोड़ दिए और बोला, अब तू गाजर खा के दिखा। अगले दिन खरगोश फिर आ गया और पूछा, गाजर का हलवा है क्या? अब लोहार बेहोश। टीचर बोली, पप्पू बदलते वक्त के साथ तरीके भी बदल जाते हैं, इसका उदाहरण दो। पप्पू बोला, मैडम सन्नी। टीचर बोली, वो कैसे? पप्पू बोला, 1970 से 1985 तक सन्नी का मतलब होता था सुनील गावस्कर। 1985 से 2010 तक सन्नी का मतलब था सनी देओल और 2000 से सनी का मतलब सनी लियोनी। और मैडम काम तो तीनों के एक ही है, ठुकाई, बस तरीके अलग अलग है। शिक्षक बोली, पप्पू तेरी ऐसी के तैसी, भाग क्लास से बाहर जल्दी। पत्नी बोली, जरा किचन से नमक लेते आना। पति बोला, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ बोली, तुम तो हो ही अंधे कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए पहले ही ले आई थी। अब पति बेहोश। पत्नी की सहेली मिलने आई। बातचीत के बाद पति ने पत्नी से कहा, प्रिय तुम्हारी गैस पर चढ़ी दाल जल रही है। पत्नी बोली, दाल जले तो जले, पर मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। शादी के पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे,
तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा, मार साले को जब तक डंडा ना टूटे।